बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान की आवाम को और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अवाम अहले सुन्नत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन बुज़ुर्ग अकाबरीन की एक बड़ी तवील काविश के बाद हुकूमत के और तहरीके लब्बैक के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के हवाला से हुकूमत जो है वो करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश करेगी, इस पर भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया। और गिरफ्तार अफराद की रिहाई के हवाला से भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया। इस हवाला से मैं फ़र्दन तज़किरा कर दूँ कि मोहतरम सरवत एजाज कादरी भाई बड़ी खुसूसी काविश शफ़क़त फरमाई, रात कराची से लाहौर तशरीफ़ लाए। इसी तरह पीर मियाँ अब्दुल खालिक साहब आस्तान अलिया बरजोंडी शरीफ मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के सरबराह, आपकी बड़ी शफ़क़त कि आप बहुत अर्जेंट नोटिस के ऊपर अहले सुन्नत का दुख और दर्द महसूस करते हुए तशरीफ़ लाए। मोहतरम जनाब डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सदर मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान और सरबराह जमीयत उलमाए पाकिस्तान, आपकी भी बड़ी खुसूसी शफ़क़त कि आप हैदराबाद से चले और फिर आज सुबह लाहौर पहुँचे। इसी तरीके से ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब, सरबराह नेशनल मशाइख कौंसिल पाकिस्तान, आपकी बड़ी खुसूसी शफ़क़त कि आपने अलालत तबा के बावजूद मसलक अहले सुन्नत का दर्द महसूस करते हुए इस मौका पर अपना किरदार अदा किया। मेरे साथ मेरे ब्रदर मेरे हमनाम साहिबजादा हाफिज मोहम्मद हामिद रजा साहिब सियालकोटी, साबिक सूबाई वजीर और हमारे मसले की एक बड़ी बुलंद और तवाना नौजवान आवाज़, आपका बड़ा खुसूसी शुक्रिया कि आपकी काविशें। इसी तरीके से आस्तान अलिया शरकपुर शरीफ से हमारे बुजुर्ग, हमारे इंतहाई काबिल साद एहतराम पीर मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब किबला आप तशरीफ़ लाए और फिर जो आपका किरदार था उस दौरान हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरीके से जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला साहिबजादा पीर खालिद सुल्तान साहिब किबला, आप रात कोयटा से चले और तकरीबन 14 घंटे या 16 घंटे की मुसाफत के बाद नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग के बाद बहुत शॉर्ट और अर्जेंट नोटिस पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और हमारे एक और भाई साहिबजादा निज़ामुद्दीन सियालवी साहिब साबिका MPA और आस्ताना अलिया सियाल शरीफ से आप इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि सुबह सहरी का वक़्त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अहले सुन्नत को उसके मौक़िफ़ से भी पीछे नहीं होने दिया। और इस बात की भी हमने पहले वजाहत की थी कि हम हुकूमती कमेटी के तौर पर नहीं गए, हमने ये सालसी कमेटी का किरदार अदा किया था। हमने हुकूमत को भी कहा कि वो हमें मौका दे और हम तहरीके लब्बैक के जो सरबराह हैं साद रिजवी साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि कमोबेश 8 घंटे के तवील मुज़ाकरात के अंदर उन्होंने जिस बुर्दबारी के साथ, जिस तहम्मुल के साथ का मुजाहरा किया, उन्होंने मुल्क अजीज पाकिस्तान के वसी तर कौमी मुफाद के अंदर जो फैसले किए और उसके अंदर हमने जो एक प्रोपोगंडा दरमियान में करने की कोशिश की गई कि शायद ऐसे मुआहदात तस्लीम नहीं किए जाएंगे या ये लोग को हुकूमती हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए सिर्फ एक इतला कि जो एग्रीमेंट अभी सामने आया है वो जो हुकूमती टीम और जो तहरीके लब्बैक की टीम थी उसकी वीडियो आपके सामने आ चुकी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अहले सुन्नत का दर्द रखते हुए वो सालसी का किरदार अदा किया है और हमने हुकूमत को भी मजबूर किया कि अवाम अहले सुन्नत का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का जो ये इंतहाई अहम तरीन मामला है इसके ऊपर हुकूमत लचक का मुजाहरा करे। और मैं हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी हमारे साथ भी मुज़ाकरात में रही और तहरीके लब्बैक के साथ भी मुज़ाकरात में रही, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के मामले के ऊपर तहरीके लब्बैक की क़यादत की बात को खुले दिल के साथ सुना और फिर उन्होंने इन तमाम बुजुर्ग अकाबरीन के साथ मुशावरत के बाद ये फैसला किया। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन हमारी कामयाबी का, हमारी फतह का और आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह का दिन है। अल्लाह ताला ने ये कामयाबी अता फरमाई है और गिरफ्तार शुदा तमाम अफराद जो हैं उनकी रिहाई का भी प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। शेड्यूल 4 की जो लिस्टें हैं उसको भी एक मरतबा रीचेक किया जाएगा और जो बेगुनाह अफराद पकड़े गए हैं उनकी हिरासत से आज़ादी का मामला भी इंशाल्लाह अभी थोड़े लम्हे के अंदर शुरू हो जाएगा। तहरीके लब्बैक की जो क़यादत जो मुज़ाकराती कमेटी है वो अब रवाना हो चुकी है धरने के अंदर, इंशाल्लाह वो वहाँ पर ऐलान कर देगी। तो ये हमारी जो काविश है,
हम सब आपसे दुआगो भी हैं कि आप हमें भी अपनी दुआ में याद रखें और अहले सुन्नत का ये जो एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बना है इसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायम व दायम रखे, नजर बद से बचाए। और मैं साद रिजवी साहब का इन तमाम बुजुर्गों की तरफ से खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि उन्होंने मुल्क अजीज पाकिस्तान के वसी तर कौमी मुफाद के अंदर जब उनकी तजवीज़ को तस्लीम किया गया तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों को खुले दिल के साथ तस्लीम किया और उन्होंने वाज़ा किया कि शरपसंद अनासर, रियासत मुखालिफ अनासर और हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके साथ जो नजरियाती इख्तलाफ रखने वाले या उनके खिलाफ मुसल्ला जदोजहद करने वाले जो अनासर हैं, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया और हम इसके ऊपर उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं और हमें उम्मीद है कि अब हुकूमत वसीउल कल्बी और वसीउल ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए इस मादे पर अमल करेगी और उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के हवाले से भी उम्मीद है कि चूंकि कानूनी तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये तहरीक लब्बैक की क़यादत की रजामंदी के साथ हुई हैं तो इंशाल्लाह उन चीज़ों को भी उसके ऊपर भी हमें आसानी मिलेगी और हमें रिलीफ मिलेगा। तो हम तमाम लोगों का ये मुतालबा भी है और अहले सुन्नत के इन बुजुर्ग काबरीन का ये मुतालबा है कि जिस तरह इन्होंने ये किरदार अदा किया और एक मेजर ब्रेक थ्रू करवाया तो उसके ऊपर अब हुकूमत तरीके लब्बैक के हवाला से अपने नुक्ता नज़र के अंदर नरमी पैदा करे और उन्होंने जो इस बात की वजाहत कर दी है और ये बतलाया है कि दहशत गर्दी के साथ, तोड़ फोड़ के साथ और अगर किसी नासर ने तोड़ फोड़ की है तो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। ऐसे नासर के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबी अता फरमाई है और ये आप तमाम अवाम अहले सुन्नत और पाकिस्तान की अवाम की दुआओं से मुमकिन हुआ है। एक मरतबा फिर आखिर में मुल्तमिस हूँ कि इन तमाम बुजुर्गों को और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मैं तमाम बुजुर्गों से मुल्तमिस हूँ कि वो चंद लम्हात के लिए फर्दन फर्दन तमाम बातें बयान फरमा दें अगर तो मुनासिब होगा। आप हमको मुबारकबाद पेश कर देते और हम मुल्तमिस हैं पीर साहब के बिला से कि आप दुआ फरमा दें, दुआ खैर फरमा दें कि وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته يا الله. बहुत मुबारक हो।